हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और आज का जो वचन है वो वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि आज बहुत से लोगों को परमेश्वर से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। आज बहुत से मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर से एक ही सवाल होता है कि परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान क्यों नहीं लगाते। हम बहुत सारी युक्तियों को बनाते हैं लेकिन कोई भी हमारे जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाती। क्यों जो हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ में नहीं होता। तो आज ऐसे ही जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के जीवन में चल रहे हैं उनका जवाब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको देगा और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा और आपको बताएगा कि आपके जीवन में परमेश्वर किस रीति से कार्य करना चाहता है। और जब आप परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारते हैं तो परमेश्वर किस रीति से आपके जीवन में काम करता है और किस तरह वचन के द्वारा आपसे बात करता है। आज परमेश्वर का तरीका अपने लोगों से अलग अलग तरीके से बात करने का है। किसी से परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है, किसी से दर्शन के द्वारा, किसी से उसके पास्टर के द्वारा। तो आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किन युक्तियों को बनाता है और वो हमारे लिए कितनी सफल होती हैं। जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है वो कितना उत्तम होता है और जो कल्पनाएं हम अपने जीवन में बनाते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कभी कभी सही साबित नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो सबसे उत्तम होती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, 29 अध्याय और उसकी 11 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह वाणी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आए, आशीष बरकत को लेकर आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन की पहली लाइन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ कि वे क्या है, हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा क्या होगी, पूरी होगी। अंत में मैं तुम्हारी आशा क्या करूँगा, पूरी करूँगा। तो आज बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि हम जो भी कुछ अपनी लाइफ में सोचते हैं उसका अपोजिट क्यों हो जाता है या वो चीज़ें पूरी क्यों नहीं हो पाती। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें हम अपने माइंड में सोच रहे होते हैं कभी कभी वो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती। इसीलिए जब हम उन्हें करने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर उन्हें हमारे जीवन में पूरी नहीं होने देता, क्योंकि परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। और परमेश्वर ने कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है वो उत्तम है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि तुम उन्हें लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, कि तुम अपनी आशा को पूरा करना चाहते हो, तुम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हो। कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम सोचते हैं वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए या हमारे घर परिवार के लिए कई बार अच्छा साबित नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर उन चीज़ों को हमारे लाइफ में पूरा होने नहीं देता। और कभी कभी क्या होता है कि जब परमेश्वर चाहता है कि वो चीज़ें हमारी लाइफ में पूरी ना हो तो वो उसे रोकने के लिए कई बार ऐसी परिस्थितियों को खड़ी कर देता है जो कभी हमने सोची भी नहीं होती। तो हम लोग क्या, हमारे दिमाग में क्या बातें आने लगती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ, वचन को भी पढ़ता हूँ, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिली, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार क्या होता है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा हुआ होता है वो उत्तम होता है। इसीलिए परमेश्वर उन चीज़ों को कभी कभी हमारी लाइफ में पूरा होने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम होता है, और जो हमें ऐसे ही बिना मेहनत करे मिल जाता है वो कई बार परमेश्वर की ओर से नहीं होता। वो कई बार शैतान आपको भरमाने की कोशिश करता है
तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो क्या है, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, वरन क्या है, तुम्हारे कुशल के लिए। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी क्या करूँगा, सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये यहोवा की वाणी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम अपने पूरे संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, मिल जाऊँगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने संपूर्ण मन से, ये नहीं कि आपके मन में कुछ और है और आपके मुंह पे कुछ और है, आपके हृदय में कुछ और चल रहा है, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब आप अपनी चीज़ों को, संपूर्ण हृदय को परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे, तब ही परमेश्वर आपको मिलेंगे। ये नहीं कि आप दो नाव पर पैर रखकर सवार करें, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आप अपने संपूर्ण हृदय से, मतलब कि परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करके, भरोसा करके कि हाँ परमेश्वर, चाहे मेरे जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन फिर भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जान चुका हूँ कि तू ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। मैंने बाकी सब जगहों पे जाके देख लिया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, कहीं भी मुझे विश्राम नहीं मिला। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। जब आप ऐसा बोलते हैं, और चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी घटी क्यों ना आ जाए, फिर भी अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हुए हैं, तब परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझे संपूर्ण मन से पुकारोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे क्या करोगे, पाओगे। और ये किसकी वाणी है, ये यहोवा की वाणी है। ये वचन जो है, ये किसका वचन है, ये यहोवा का वचन है। इसीलिए परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बात कर रहा है कि कई लोगों की ये हमेशा शिकायत रहती है कि हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन हमारे लाइफ में काम नहीं हो रहा, परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा। क्योंकि कभी कभी आप लोगों के मन में कुछ और होता है, आपके माइंड में कुछ और होता है, आपके ज़ुबान पे कुछ और होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो लोग अपनी सब चीज़ों को त्याग कर, अपनी पिछली बातों को छोड़कर, अपने नशे को छोड़कर, व्यभिचार को छोड़कर, पाप को छोड़कर, गलत संगतियों को छोड़कर, जब वो मेरे पास आएंगे, संपूर्ण हृदय से पश्चाताप करेंगे, तब मैं उन्हें मिलूंगा, तब मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दूंगा, क्योंकि वो उन्होंने मुझे संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से अपनाया है और मेरे पास आए हैं। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दें, उन लोगों को परमेश्वर के पास अपने संपूर्ण हृदय के साथ जाना है, अपनी सभी गलत चीज़ों को छोड़ना है, अपने सभी बुरे कामों को त्यागना है, अपने सभी उन शौक़ को छोड़ना है जो आपको बहुत पसंद है, चाहे वो टीवी देखना हो, चाहे वो सिगरेट पीना हो, चाहे वो शराब पीना हो, चाहे वो मौज मस्ती करना हो, यहाँ वहाँ जाना हो। उन सभी चीज़ों को जब आप परमेश्वर के लिए त्यागेंगे, परमेश्वर के लिए छोड़ेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर भी आपको देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। और परमेश्वर ने आज आपसे वचन के द्वारा बात की, आपको बताया कि परमेश्वर की कल्पनाएं आपके जीवन में बहुत ही अच्छी होती हैं। वो कभी भी आपकी हानि के लिए नहीं होती, वरन आपके कुशल के लिए, आपके लाभ के लिए होती हैं। और जब आप परमेश्वर के पास अपने संपूर्ण हृदय के साथ जाते हैं, संपूर्ण मन के साथ जाते हैं, तो परमेश्वर आपको मिलते हैं। आप परमेश्वर को जब ढूंढते हैं तो आप परमेश्वर को पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी खुद की वाणी है, ये मेरा खुद का कहा हुआ वचन है। जब तुम इसे पूरा करोगे तो मैं भी तुम्हारी लाइफ में इस वचन को पूरा करूँगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह से परमेश्वर ने अपनी वाणी को आपके जीवन में पूरा करने के लिए कहा है, तो आपको भी अपनी बातों को परमेश्वर के लिए पूरा करना है, अपनी सभी गलत आदतों को छोड़ना है और परमेश्वर के पास संपूर्ण हृदय के साथ जाना है। तो परमेश्वर आपकी लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी परमेश्वर आपको देगा। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को, पापों को तू क्षमा कर, और हम अपनी सभी गलत चीज़ों को छोड़ते हैं और संपूर्ण हृदय से आपके पास आते हैं मेरे प्रभु, और आप हमारे जीवन में काम करें और जो कल्पनाएं आपने हमारे जीवन में बनाई है उसे आप हमारी लाइफ में पूरा करें मेरे प्रभु। हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में काम करें मेरे प्रभु। और जितने लोग आज आपके पास अपने संपूर्ण हृदय के साथ आ रहे हैं, अपनी सभी गलत चीज़ों को त्याग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, सभी गलत आदतों को छोड़ रहे हैं, अपने बुरे कामों को छोड़ रहे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु उनकी सभी इच्छाओं को आप पूरा कीजिए। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है मेरे पिता। मैं एक एक जन को आपके सामर्थ्य और जलाली हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावन। आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका पाक पवित्र लहू एक एक जन के ऊपर लगाती हूँ, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके लोगों को आपके लहू में कवर करती हूँ पिता, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है। आपने इस लहू को इसीलिए बहाया ताकि हम अपने जीवन में आशीषों को, बरकत को पा सके, चंगाइयों को पा सके मेरे खुदावन। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने लोगों की शिकायतें रहती हैं मेरे प्रभु कि आप उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान नहीं लगाते मेरे प्रभु, तो मेरे खुदावन आज ये वचन उन सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। और मेरे प्रभु जब वो अपने संपूर्ण हृदय से आपके पास आए, अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा मांगे मेरे प्रभु, तो आप उनको मिले मेरे पिता, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप उन्हें दे। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, और जितनी भी कल्पनाएं इन्होंने अपने जीवन में बनाई है मेरे प्रभु, अगर ये इनके कुशल के लिए है तो आप उन्हें पूरा कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, और अगर वो उनकी हानि के लिए है तो मेरे पिता आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ मेरे पिता, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता परमेश्वर। इनके घर परिवारों को, इनके बिजनेस को, इनकी जॉब को मेरे खुदावन, इनके बच्चों की एजुकेशन को आपके लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपनी पाक रूह से एक एक जन को भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, यानी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हाँ मेरे खुदावन, आपकी सामर्थ उतरे एक एक जन के ऊपर, ये आपकी सामर्थ से भर जाए, ये अन्य भाषाओं से भर जाए। रबा शंदे ने मेरे सखेरियंदे लेखो रबा शंदो न मारो सखोरियंदे रिशंदा न मारा सखेरियंदे लेखेरे बे शखेरियंदे रिशंदो न मारा सखोरियंदे लेखेरे बे शखेरियंदे। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को टच करे राइट नाउ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपकी पाक रूह से ये भर जाए मेरे प्रभु। आज जितने लोग आपकी पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं मेरे प्रभु, आपके मसीह से भरना चाहते हैं, आपकी सामर्थ से भरना चाहते हैं, आप उन्हें भर दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। आप इनके हृदय में वास करें मेरे प्रभु, सारी बुराइयां इनके हृदय से बाहर आ जाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा एंटर करे मेरे पिता, सारी बीमारियां इनके जीवन को छोड़े और जाती रहें। हर वो काम जो शैतान ने इनके जीवन में नुकसान के लिए बनाया है मेरे प्रभु, उन सभी कामों को हम कैंसिल करते हैं, उन सभी हथियारों को हम पिता परमेश्वर तोड़ देते हैं जो शैतान ने इन लोगों के जीवन में बनाए हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी सहायता मदद को मांगते हैं, आपके स्वर्गदूतों को इनके चारों ओर नियुक्त करते हैं मेरे पिता, आपकी ढाल को नियुक्त करते हैं पिता। आपका वचन कहता है जो प्रधान के छावे स्थान में बैठे रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आज जितने लोग आपके दाहिने हाथ के नीचे हैं मेरे प्रभु, वो आपकी मेरे खुदावन पंखों की आड़ में छिपे और कोई भी शत्रु, कोई भी शैतान उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, उनके सभी कामों को ओपन करने के लिए, बंद मार्गों को खोलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे वचन के द्वारा बात की और आपकी मदद और सहायता की, और परमेश्वर ने आपको बुद्धि का आत्मा दिया कि आप समझ सके कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और परमेश्वर की कल्पनाएं हमेशा आपके लिए कुशल की होती हैं, वो कभी भी आपके जीवन में हानि की नहीं होती। और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए ताकि जो भी कुछ हमारी लाइफ में हो वो हमेशा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार और जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।